अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू, ऑल ऑफ यू, जस्ट शेयर विद मी योर व्यूज़, योर परसेप्शंस, योर आइडियाज़, योर थॉट्स। परसेप्शन क्या है? लेट अस शेयर आवर व्यूज़। हाँ जी, परसेप्शन क्या है? किसी के बारे में कोई चीज़ जो हम अज्यूम कर लेते हैं, ओपिनियन बना लेते हैं उसके बारे में, गलत या सही, ठीक है उसको परसेप्शन जी। बी ओपन, बी एम्पैथेटिक विद मी, ओके, जो आपको समझ आता है। उसके बारे में अपने यानी कि आइडिया बना लेते हैं, उसका इमेज बना लेते हैं, उसको परसेप्शन कहते हैं। ठीक है, ए वर्ड है परसीव से, जैसे रिसीव है ना, ये परसीव है, इसमें हमारे सेंसेस इस्तेमाल होते हैं किसी चीज़ को देखने के समझने के लिए। अच्छा, एन एबिलिटी टू सी, टू अंडरस्टैंड एंड टू इंटरप्रेट और टू एक्सप्लेन। एबिलिटी एक काबिलियत भाई, एबिलिटी टू सी द वर्ड, टू अंडरस्टैंड द वर्ड एंड टू एक्सप्लेन in your own words, in your own terms, in your own senses. By we see the word, try to understand. Perception क्या है? To see the word not as it is, as we are, not in the visual sense of sight, बल्कि to see, to understand एंड टू एक्सप्लेन इन योर ओन सेंसेस। और भाई हमारा जो सेंसरी सिस्टम है ना, उसको समझ के हम जो आगे एक्सप्लेन करते हैं अपने पर्सपेक्टिव से, अपने हिसाब से, वो हमारी क्या है? परसेप्शन है। नहीं समझ आई? परसेप्शन क्या है? मैंने अभी, यार इसको ऑन करो, किधर गया भाई? इसको ऑन करो ज़रा। लैपटॉप तो ऑन है, इसको तो कभी आपने किया था? हाँ जी, इस एग्जिट पे जाएं। अच्छा जी, अब ये देखिए आपके सामने जो है पिक्चर किस चीज़ की है? परसेप्शन तो है ना, लेकिन पिक्चर क्या है? क्या शो कर रही है? क्या देख रहे हो आप इसमें? आप क्या देख रहे हो? सभी आप लोग, आपने सब ने शेयर करना है अपने व्यूज़। ये क्या देख रहे हो आप? सर इसमें गुलदान, इसमें दो चेहरे नजर आ रही हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, चेहरे दो नजर आ रहे हैं। क्यों भाई दो चेहरे हैं? इसमें सारी एक तो वो जो टाइम वाला नहीं होता, वो जिसमें रेत गिरती रहती है, वेज, वो गुलदान जो है, गुलदान, एक वो भी है और दूसरे दो चेहरे भी हैं। दो चेहरे, ये दो चेहरे हैं। अच्छा जी, चलो ठीक है, आप इसको समझ गए हो। चलो जी ठीक है, आप इसको, वाले वो जो फील्ड से कहते हैं, ठीक हो गया, ठीक हो गया। चेहरे नहीं नजर आ रहे, जो ब्लैक है ना उसको जाएं। चलिए, ये क्या है? आगे आइए। अच्छा, ये क्या है? ये किसकी पिक्चर है? हाँ, यंग लेडी है, यंग गर्ल है, श्योर? आप क्या देखते हो? इसका इधर से जो पार्ट्स है ना वो अलग से शो है, जो उसके बाद आप क्या देख रहे हो? यंग लेडी देख रहे हो या कि ओल्ड लेडी देख रहे हो? यंग नजर आ रही है। यंग लेडी है। यंग लेडी है कि ओल्ड लेडी है? यंग लेडी है। आप क्या देख रहे हो? मिक्स, मिक्स है यार, यंग लेडी को मिक्स कर दिया, या बूढ़ी बोलो या जवान बोलो। ठीक है, ठीक लेडी है और उसको उसकी नेक कंसीडर करके उसकी विदाउट आईज को देखे तो फिर ये है कंपोजिट पिक्चर। कंपोजिट पिक्चर है, इसमें टू पिक्चर्स हैं। अच्छा ठीक है, दो पिक्चर्स हैं भाई इसमें। आप देखें कि परसेप्शन, आप भाई जब हम किसी चीज़ को बयान करते हैं, रियलिटी को या किसी भी पॉइंट को, तो हम अपने आप को when we open our mouth to describe something not as it is, as we are, we describe anything we see, we understand, and we describe or interpret or explain in our own terms or in our own senses, not the reality as it is, as we are.
और भाई हम देखते हैं किसी चीज़ को, आपको एक बंदा कह रहा है कि ये यंग लेडी है, दूसरा कह रहा है कि वो ओल्ड लेडी है, दोनों ही हैं। किसी एक पॉइंट पे रियल लाइफ सिचुएशन में क्या होता है, हमारी परसेप्शन ही प्रॉब्लम पैदा करती है। कैसा है कि दो आदमी एक चीज़ को डिफरेंटली देख रहे हैं, दो आदमी जो हैं, टू पर्सन्स एक ही चीज़ को देख रहे हैं एंड दे डिसएग्री, बोथ आर राइट। अगर आप कहते हो कि यंग लेडी है, यू आर राइट। अगर वो कहता है कि ओल्ड लेडी है, वो अपनी परसेप्शन से देख रहे हैं, आप अपनी परसेप्शन से, ही इज़ राइट, यू आर राइट, बोथ ऑफ अस आर राइट। और ये लाइफ में क्या होता है कि बाज़ औक़ात एक पॉइंट पे आप अटक जाते हो। हाँ जी, तो अभी आप देखेंगे हम जो क्या करते हैं कि अपनी किसी पॉइंट पे अटक जाते हैं, हम कहते हैं नहीं यार तो यू आर रॉन्ग, आई एम राइट। हाँ, फिर हम डिसएग्री करते हैं दूसरों से कि भाई ऐसा नहीं है, तुम गलत हो, मैं रियलिटी बयान कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, जबकि ऐसा नहीं होता। ही इज़ आल्सो राइट, यू आर राइट, ही इज़ आल्सो राइट। जब हम इस नुक्ते पे पहुँचते हैं, मैनेजमेंट में क्या होता है कि आप कंपनीज में जॉब कर रहे हो या आप अपनी फैमिली लाइफ में हो, आप दोनों ठीक होते हो भाई, बिल्कुल ठीक होते हो। क्या होता है कि हमारा एक ऑब्जेक्टिव व्यू होना चाहिए, हमें अपने इमोशंस को सब्जुगेट या सबॉर्डिनेट अपने मतहत करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अक्ल के ऊपर हमारे जो हमारे जज्बात हैं वो गालिब आ जाएं। दोनों का तल्लक है, थॉट एंड फीलिंग, इनका दोनों का मिक्सर है। थॉट और फीलिंग दोनों होने चाहिए, लेकिन थॉट को फीलिंग्स पे गालिब आना चाहिए, ना कि फीलिंग या इमोशन को थॉट पे गालिब आना चाहिए। भाई अक्ल को, मैं क्या, मेरी बात समझ रहे हैं, अक्ल जो है उस पर आपके जज्बात का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। मौला अली करमुल्लाह वजहू फरमाते हैं कि इंसान की दो खसलतें हैं, टू कैरेक्टरिस्टिक्स और टू ट्रेट्स ऑफ मैन। एक तो उसकी क्या है, विजडम, अक्ल, दूसरी उसकी लैंग्वेज है। अक्ल से इंसान जो है अपनी इंफॉर्मेशन लेता है और अपनी लैंग्वेज से ट्रांसफ़र करता है, और ट्रांसफ़र कर दूसरों को देता है। समझ आ रही है? तो ये इंसान की दो खसलतें हैं। परसेप्शन में क्या होता है कि हम अक्सर क्या होते हैं कि अपनी रियलिटी को देखते हैं, लेकिन हम रियलिटी में देख रहे हैं, अपने हिसाब से देख रहे हैं भाई, अपने सेंस से देख रहे हैं, अपनी टर्म से उसको बयान करते हैं। उसका व्यू डिफरेंट हो सकता है, मेरा व्यू डिफरेंट हो सकता है। इस जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, इस पे अग्री करना चाहिए। ये बात का या हमारी कॉन्वर्सेशन का हुस्न होता है, ये ब्यूटी है भाई आपकी कॉन्वर्सेशन की, ये स्किल है कि किसी की बात को तस्लीम कर लेना। जब हम ऑब्जेक्टिवली किसी चीज़ को देखेंगे कि भाई उसमें ये भी है, ये भी है, तो फिर क्या होगा, आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करोगे, एडवांस करोगे। बहुत सारी आप चीज़ें देखेंगे ऑब्जेक्टिवली, अपना आपका जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू होगा, ये नहीं कि एक तरफ आप झुक जाओगे, ओरिएंट हो जाओगे एक तरफ, नहीं, देखो कि रियलिटी जो कैसी है। दूसरों के व्यूज़ या पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ भी सुनो, फिर किसी नतीजे पे पहुंचो। समझ रहे हैं? अच्छा, जैसे ये भाई कह रहा है ये क्या है, 9 है, जब मैं इस तरफ करूंगा क्या है, तो एक आदमी जब मैं इसको ऐसे करूंगा, एक आदमी कह रहा है कि ये 6 है, दूसरा आदमी कह रहा है ये 9 है। व्हाट इज 6 फॉर मी मे बी 9 फॉर द अदर्स। बात की समझ आ रही? एंड बोथ आर राइट, बोथ डिसएग्री विद ईच अदर बट बोथ आर राइट। समझ आ रही है बात की? और ये क्या है, हमारी परसेप्शन है। अपनी रियलिटी के अंदर सबसे पहले अपना ये एक नुक्ता नज़र बना लें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना लें कि जो मैं देख रहा हूँ दूसरे इसको डिफरेंटली देख रहे हैं। और भाई जितने भी हीरोज़ हैं, जो लीडर्स होते हैं, दे सी द थिंग्स डिफरेंटली। अपने माइंड को डेवलप करना है, अपने हाई लेवल पे आपने लेके जाना है। यही लीडर्स की पहचान होती है कि उसका व्यूज़ जो होता है वो डिफरेंट होता है, वो ऑब्जेक्टिवली देख रहा है चीज़ों को। ठीक है, दो भाई जो आपस में लड़ रहे हैं, दोनों के अपने डिफरेंट व्यूज़ हैं, तो एक आदमी जो आगे ऑब्जेक्टिवली इसको देखता है, भाई इसका नुक्ता नज़र क्या है, उसका ना बोथ आर राइट, और वो देखता है कि यार दोनों ही सही हैं, उनका फैसला करना जो है वो कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये हमारी क्या है, परसेप्शन है। ठीक है, एबिलिटी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया, जब आप रियलिटी में अपनी अच्छा, परसेप्शन एक्चुअली क्या है, ये आप हमारे अंदर एक मैप है। हर बंदे के मैप्स डिफरेंट हैं भाई। जैसे लाहौर का आप मैप,
आपका आपके पास मैं आपको कहता हूँ कि लाहौर में आपने जाना, ये आपके पास आप तो आजकल तो जीपीएस चल रहा है ना, जीपीएस आप देखते हो। अगर मैं आपको लाहौर भेजने के लिए आपको मैं सियालकोट का मैप दे दूँ, आप लाहौर पहुँच सकोगे? नहीं पहुँच सकते। क्यों? आप कोशिश करो कि अपने बिहेवियर, अपने एटीट्यूड को दुरुस्त करने की, करेक्ट करने की, लेकिन फिर भी आप राइट प्लेस पे आप नहीं पहुँच सकते। हर बंदे का एक ये परसेप्शन है, एक मैप होता है, ठीक है? तो वो हमारे जो परसेप्शन से हमारा एटीट्यूड, हमारे बिहेवियर जो निकलते हैं वहाँ से पैदा होते हैं भाई। हमारे परसेप्शन से हमारा बिहेवियर और एटीट्यूड बाहर आता है। जब आपकी परसेप्शन ही गलत है, नेगेटिव है, तो फिर लाइफ में आप क्या करोगे? प्रॉब्लम्स फेस करोगे, आप रिएक्टिव बन जाओगे, आप प्रोएक्टिव नहीं होगे। बात की समझ आ रही है? तो भाई परसेप्शन सबसे पहली चीज़ है, जो आपकी परसेप्शन जो है ना वो ठीक होनी चाहिए। इसी के बारे में हमारे दीन ने कहा कि हुस्न ज़न होना चाहिए, बद ज़न नहीं, हुस्न ज़न होना चाहिए आपका। किसी के बारे में आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है या व्यूज़ हैं वो अच्छे होने चाहिए। होता है ना कि कोई बंदा उठ के चला गया, आप उसकी गिबत करना शुरू कर देते हो, हाँ? वो कोई बंदा कोई बात करता है, मैं आपको बताऊं कि जस्ट अ फ्यू ईयर्स बैक आई वाज वर्किंग इन सऊदी अरेबिया। अपनी वाइफ के साथ हॉस्पिटल में मैं गया हूँ, तो वहाँ जाके हमारा एक लाहौर का डॉक्टर था, डॉक्टर अनवार। तो मेरी वाइफ को थोड़ी मसल्स की प्रॉब्लम थी। जब डॉक्टर से उसने बात की कि हम मुझे एक मल्टी विटामिन्स जो है ना टैबलेट्स या कैप्सूल लिख के दो, ताकि मुझे वो होते हैं सप्लीमेंट्स, एक्स्ट्रा जो विटामिन्स आप लेते हो, आपकी ज़रा थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी आपको मिलती है। तो कहता भाई क्यों दूँ, आप माशाल्लाह ठीक हैं, आप जस्ट एवरी डे जस्ट वॉक, टेक अ मॉर्निंग वॉक, आप थोड़ी ब्रिस्क वॉक करो एवरी डेली, खाओ पियो फ्रूट, कैप्सूल लेने की या मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये है कि मेरी वाइफ जो है वो क्या कहती है कि नहीं ये डॉक्टर ठीक नहीं, इसको कुछ पता नहीं है। अब मैं उसका जो इंटेंडेड मीनिंग जो था, जो इनर मीनिंग था, जो कोर मीनिंग, मैं समझ रहा था कि वो क्या कहना चाह रहा है। वो हमारी भलाई की बात कर रहा है, लेकिन मेरी जो वाइफ की नेगेटिव परसेप्शन क्या कह रही थी, इसको कुछ नहीं पता। तो यही वजह है मोस्ट ऑफ द फैमिलीज और द रिलेशंस वो जो शिकार हो जाते हैं ना ब्रेकेज के, जो रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं, वो आपकी परसेप्शन की वजह से ही हैं। आपकी परसेप्शन ठीक है, आपका रवैया, आपका एटीट्यूड और बिहेवियर भी दोनों ठीक होंगे, लाइफ में आप सक्सेसफुल होंगे। जब आपकी परसेप्शन ही ठीक नहीं है तो फिर किन की परसेप्शन ठीक? प्रोएक्टिव लोग जो हैं उनका हुस्न हलाक भी है। परसेप्शन किस तरह बिल्ड की जा सकती है? पॉजिटिव परसेप्शन। ठीक है, हाँ जी, क्या जवाब है इसका? अपनी अपनी परसेप्शन को किस तरह कर सकते हैं? सर अगर मैंने किसी के बारे में अच्छा इमेज अपने माइंड के अंदर लेके आ जाना, तो मैं सिर्फ उसकी जगह पर अपने आप को सोच लूँ ना, तो इंसान अपने बारे में जो कुछ पॉजिटिविटी लेके आता है, अच्छी चीज़ के बारे में लेके आता है, तो वो अगर दूसरे के बारे में लाने लगते हैं अच्छा परसेप्शन उसके बारे में। हर चीज़ के दो रुख होते हैं। एक बंदा लेट हो गया, अब अगर हम ये कंसीडर कर ले यार उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो सकता है। वेरी गुड, गुड एग्जाम्पल। अपने जब आप ये थिंकिंग करते हैं कि है कोई बंदा लेट हो गया, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, कोई बंदा लेट हो गया, आप कहते हैं यार इसकी आदत ही बन चुकी है लेट आने की, इसको बहाना चाहिए। दूसरी आपकी परसेप्शन क्या है? एक आपकी ये परसेप्शन, उसकी परसेप्शन ये है नहीं यार कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो सकती है, घर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये आपकी अच्छी परसेप्शन है, आप उस तरफ सोचें। आप ये है आपकी पॉजिटिव परसेप्शन। और जो नेगेटिव परसेप्शन है आपके, यार ये इसको ये बंदा जो ना ये ठीक नहीं है। प्रॉब्लम्स क्या, हम हर आदमी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। इसलिए मैंने बोला द एबिलिटी टू सी द थिंग्स इन योर लाइफ, देन अंडरस्टैंड एंड देन एक्सप्लेन और इंटरप्रेट। आप किस तरह लाइफ को देखते हो, ये आपकी परसेप्शन है, नेगेटिवली और पॉजिटिवली। जब परसीव कर रहे हो आप किसी चीज़ को, रियलिटी को, आप किस तरह परसीव कर रहे हो, नेगेटिवली कर रहे हो या पॉजिटिवली कर रहे हो? दो सोचें आपके जहन में आती हैं, ठीक है? दो सोचें जो आपकी, वो आपका दो आप काम कर रही है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव। आप जिस तरफ चले जाएंगे तो फिर क्या होगा आपका, जैसे मैंने बताया कि सर्कल ऑफ कंसर्न जो आपका बढ़ता जाएगा, तो फिर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वो कम होता जाएगा। अपनी
किसी के बारे में भी, हत्ता कि कोई आदमी जो कोई बुरा आदमी भी है, एक गलत आदमी है, उसको भी आप करेक्ट कर सकते हो। जब आपकी परसेप्शन सही है उसको भी आप करेक्ट कर सकते हो, उसका भी आप अखलाक बदल सकते हो। भाई आप लोगों को बदल सकते हो अपनी परसेप्शन से ही। ये अक्सर आप रियलिटी में देखोगे। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल इन योर लाइफ यू सी यू फेस आर नेगेटिव थिंकर्स और रिएक्टिव और परसेप्शन नेगेटिव, ऊपर नेगेटिव परसेप्शन के मालिक होते हैं और ज़्यादातर उनमें औरतों की तादाद है। देखना तो अब देखना अपनी लाइफ में। तो भाई ये है कि आप किस तरह आप दुनिया को परसीव किस तरह कर रहे हो, आप नेगेटिवली या पॉजिटिवली। ये एक बिटर पिल है, आप कर सकते हो, अपने आप को करेक्ट कर सकते हो। जैसे आपकी एक ओल्ड हैबिट है, पुरानी है, एक स्मोकर है, ही कैन स्टॉप स्मोकिंग, ही कैन क्विट स्मोकिंग, ही कैन लीव स्मोकिंग। बस उसको किस चीज़ का चाहिए, टफनेस ऑफ माइंड जो है ना, अपना माइंड स्ट्रांग हो, डिटर्मिनेशन हो, तो वो सिगरेट छोड़ सकता है। कई लोगों ने छोड़े हैं। अपनी जो ओल्ड हैबिट है, ओल्ड पैराडाइम है, उसको आप छोड़ सकते हो। आप अपनी परसेप्शन नहीं बदल सकते, कर सकते हो। ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है भाई, एवरी डे ट्राई टू डू प्रैक्टिस। अपनी परसेप्शन हम कर सकते हैं। क्लियर हो गया? क्योंकि यहीं से हमारा एक रवैया और हमारी पर्सनैलिटी और हमारा कैरेक्टर जो है वो बनता है। एंड रिमेंबर, योर कैरेक्टर शेप्स योर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या है कि ये एक झूठ का नाम है। मैं कपड़े पहन के टेंशन होके आता हूँ आपके सामने, भाई मैं बड़ा अच्छा लग रहा हूँ, लोगों को पता लगे टाई शाई लगाई है बंदा, लेकिन मेरा असल ओरिजिनल कैरेक्टर क्या है? हो सकता है मैं जाके कहीं पीछे जाकर खामोशी से कहीं अलग छुपे हुए शराब पी रहा हूँ, स्मोकिंग कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ औरतों के साथ, हाँ। तो मेरा कैरेक्टर मतलब जो है ना, ओरिजिनल चीज़ वो है। तो कैरेक्टर ही आपकी पर्सनैलिटी को शेप करता है। ये जो शॉर्ट टाइम, ये शॉर्ट लिव्ड होती है जो पर्सनैलिटी होती है। ओरिजिनल कैरेक्टर आपका क्या है? ठीक है। तो भाई जब मैं चाहूँ अपनी परसेप्शन को चेंज कर सकता हूँ, बदल सकता हूँ। कैसे? थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया बंदे के अंदर। देखो, बंदे के अंदर मैंने वो लिखा है कि शायद आप लोगों ने लिखा है ना, वो क्या है? वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। सिचुएशन के अंदर आप ऐसी सिचुएशन में आप फंस गए हो जहां आपका निकलना मुश्किल हो गया। अब स्टिमुलस क्या है? कोई ऐसी चीज़, कोई भी चीज़ जो है जो आपको रिएक्शन या एक्शन देता है, एक्शन या रिएक्शन, वो आपका नेगेटिव है या पॉजिटिव है। और भाई मुख्तलिफ सिचुएशन में आप फंसे हो, आप क्या करते हो कि बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स यू हैव फ्रीडम टू चूज़, फ्रीडम ऑफ चॉइस। आपके पास दो ऑप्शंस हैं रिस्पॉन्स देने के लिए। देखो ना, असल चीज़ जो है वो क्या है, व्हाट हैपन्स टू डजंट मैटर, हाउ यू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्या आपके साथ वाक़यात हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, किसी सिचुएशन में आप फंस गए हो, तो वहाँ ये नहीं कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप सिचुएशन को किस तरह रिस्पॉन्ड करते हो, दैट मैटर्स मोस्ट। वो अहम चीज़ है भाई, नेगेटिवली या पॉजिटिवली। ठीक है। अच्छा, आप अपने आप को खुद मिजरेबल बनाते हो अपने आप को। जैसे मैंने बताया कि आपकी परसेप्शन अगर ठीक नहीं है, अपने आप को आप मिजरेबल बना लेते हो, अपना हल्का असर कम कर लेते हो और हल्का परेशानी बढ़ाते हो। ऐसी सिचुएशन में आप फंस गए हो, तो कोई बंदा आपको बुरा भला कहता है, आप कैसे उसको रिस्पॉन्ड करोगे? वो स्टिमुलस है, वो आपको गुस्सा दिला रहा है, आप उसको किस तरह रिस्पॉन्ड करोगे, किस तरह रिस्पॉन्स अपना दोगे? आपके अंदर एक सेल्फ अवेयरनेस है, गॉड गिफ्टेड, एक सेल्फ इंडिपेंडेंस है, एक इमेजिनेशन है। जो रिस्पॉन्स है आपका नेगेटिव या पॉजिटिव, वो मैटर करता है भाई सिचुएशन में, किस तरह आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो। ठीक है। अभी मैं पढ़ रहा था वो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में कि विक्टर फ्रैंकल एक यहूदी था। जब नाजी गवर्नमेंट थी ना उस जर्मनी में नाजी गवर्नमेंट थी, वहाँ उन्होंने यहूदियों को बहुत मारा, ज्यूज़ को। हाँ, दे किल्ड अ लॉट ऑफ ज्यूज़। उसमें क्या होता था, हत्ता कि जिंदा जला दिया। ये विक्टर फ्रैंकल जो था, ये साइकोलॉजिस्ट था बाद में जो बना,
साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, वो अक्सर अपने लेक्चर में एग्जांपल्स अपनी दे रहा था। कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये लम्हा और अगला लम्हा मुझे वो मार देंगे। उसकी सारी फैमिली उन्होंने मार दी, नाजियों ने उनकी सारी फैमिली ख़त्म कर दी, तबाह कर दी। सिर्फ उसकी एक सिस्टर वो बचा, ठीक है। वो मेरा हाल है सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब हिटलर बैठा हुआ था। तो कहता कि मैंने एक दिन महसूस किया मेरे अंदर भी एक इंडिपेंडेंट विल है, एक मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये लोग ये नहीं ले जा सकते मुझसे। मैंने इस सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्ड करना, कैसे रिस्पॉन्स देना है। वो स्टिमुलस मुझे दे रहे हैं, मुझे मेरे जिस्म को नुकसान पहुंचा सकते, मेरी जो अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है वो नहीं ले जा सकते, जो मर्जी करें। भाई हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना कोई बंदा ले नहीं सकता जब तक हम अपनी मर्जी से ना उसको दें। उसमें क्या है, जैसे मैंने पहले बताया कि जो ज़्यादातर मकतूल लोग हैं, जो कत्ल होते हैं, हाँ, वो कौन लोग होते हैं? जो नेगेटिवली रिस्पॉन्स करते हैं सिचुएशन में, जो सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, तो ये है भाई आपका स्टिमुलस के साथ आपका रिस्पांस क्या है, किस तरह सिचुएशन को। आपके सामने पीपल हैं, रिएक्शंस हैं, सिचुएशंस हैं, किस तरह आप उसको रिस्पांस करते हो, किस तरह आप अपना रिएक्शन शो करते हो। जैसे शुरू में हमने बात की थी ना कि सेल्फ अवेयरनेस, फिर सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आप सोशल अपने सोसाइटी के अंदर है, किस तरह अपने आप को मैनेज करते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। इस तरह आप क्या होगा कि यू विल बी सक्सेसफुल, यू कैन अकम्प्लिश योर वर्क्स, योर जॉब्स, योर टास्क्स ईजीली। तो ये है सिर्फ भाई हकीकत जो है ऑब्जेक्टिव। अब आपने किसी भी चीज़ को देखना ऑब्जेक्टिवली देखना है, इम्पार्शल होके, पार्शल होके नहीं, फिर आप किसी नतीजे पर पहुंचते हो। समझ आ रही है? तो फिर अभी कह रहे हैं कि अपने ये आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में है कि किस तरह अपने सिचुएशन को, आप मिजरेबल होना चाहते हो, परेशान होना चाहते हो या खुश होना चाहते हो, ये आपके अंदर क्वालिटी अल्लाह ताला ने रखी हुई है। अगर आपके सामने या आपके आसपास दो बदमाश हैं, 2 या 4 बदमाश हैं, आप अपने आप को समझते हो कि मैं इनके साथ लड़ नहीं सकता, आप सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करोगे? या तो क्या लोगे सॉरी, या कह लोगे यार आप क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी यार, जिससे मैं हल कर सकूं। हैं, समझ आ रही है सिचुएशन की? हाँ, आपका बॉस के साथ आपका एक लड़ाई हो जाती है, बॉस के हाथ में इख्तियार है, आपको टर्मिनेट कर सकता है, आप किस तरह रिस्पॉन्ड करोगे सिचुएशन को? ओके सर, आई एक्सेप्ट यू, आई रिस्पेक्ट यू, नो प्रॉब्लम, जो आप कहते हो मैं करूँगा इंशाल्लाह। आई एम सॉरी, ये 2 वर्ड जो है आई एम सॉरी, ये सिचुएशन बदल देते हैं। ये है भाई, इस तरह आप अपनी सिचुएशन को, आप अपने आप को अपने सामने रुकावटें डालते हो, खुद आप डालते हो। मियाँ बीवी जब लड़ते हैं आपस में, वाइफ एंड हस्बैंड, वो दोनों एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, एक बुरा भला कहते हैं, कोई भी अपनी गलती तस्लीम नहीं करता। और भाई एक सक्सेसफुल लाइफ में मियाँ बीवी ने दोनों के लिए क्या, दोनों में से एक तो कहना ना आई एम सॉरी, 2 दोस्त लड़ रहे हैं, उनमें से दोनों में एक बोलेगा आई एम सॉरी, या तो क्या होगा, तो या तो लड़ मरेंगे, रिलेशन ख़त्म हो जाएगा, या तो फिर एक बंदा एक जो है वो क्या करेगा, आई एम सॉरी, नो प्रॉब्लम, वो उसको कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, इस तरह। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपकी जो परसेप्शन है सबसे पहले वो सही होनी चाहिए, फिर आप दुनिया को आप खुद कंट्रोल कर सकते हो। आपकी परसेप्शन नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। बड़ी ज़्यादा एग्जांपल्स जो हैं, आपका बॉस ऐसा भी हो सकता है कि नेगेटिव थिंक हो, रिएक्टिव काइंड ऑफ पीपल हो, हाँ, और रिएक्टिव काइंड ऑफ मैन हो जो आपका बॉस है, लेकिन मसला ये है कि आप एक अपने अंदर एक अपनी दुनिया पैदा कर लेते हो। ये तो कोई बात नहीं। आप अपने आप को मिजरेबल करना चाहते हो, हैप्पी करना चाहते हो, ये आपके कंट्रोल में, आपके हाथ में है। इस तरह आप क्या करोगे, अपने बॉस को भी कंट्रोल कर लोगे। वो आपको अप्रिसिएशन या रिकग्निशन नहीं देता, अप्रिसिएशन नहीं आप देता, ना ही रिकग्निशन देता है आपको, लेकिन हर वक्त वो नेगेटिव व्यूज़ ही देता है आपके बारे में। आप कहते हो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, आई डोंट केयर, आई डैम केयर, आप उसकी रिस्पेक्ट कर दो। लेकिन उससे क्या होगा, एक दिन उसको शर्म आएगी, नहीं भाई आई एम रॉन्ग, मैं गलत कर रहा हूँ। ये क्या है, यही है आपकी
जो है एक पॉजिटिव परसेप्शन और आपका प्रोएक्टिव बिहेवियर, यही आपकी प्रोएक्टिव अप्रोच है भाई। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो फिर क्या होता है कि एक स्टिमुलस और रिस्पांस के दरमियान एक क्या है, आपकी फ्रीडम ऑफ चॉइस है, आपकी एक इंडिपेंडेंट विल है। आप अपने आप को दूसरों को कंट्रोल नहीं करने देते, आप खुद अपने आप को कंट्रोल करते हो, बल्कि दूसरों को आप कंट्रोल कर लेते हो, और आप सिचुएशन को कंट्रोल कर लेते हो, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर लेते हो। लेकिन बेस क्या है उसकी? आपकी परसेप्शन ठीक होनी चाहिए। क्लियर? इज इट क्लियर? अच्छा जी, मेरा ख्याल है वो स्टॉप हेयर फॉर टुमारो। आई थिंक वी हैव इनफ फॉर टुडे। ठीक है, इसके बाद हम बंद करो यार इसको ज़रा कैमरा। इसके बाद हम क्या है कि क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं।